वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हमारे साथ मौजूद है एक बासलाहियत और वर्सटाइल फनकार ज़ीशान खान की मैं बात कर रही हूँ। ये ना सिर्फ एक कामयाब अदाकार है बल्कि माजी में वो रेडियो पाकिस्तान के एंकर और शो होस्ट भी रह चुकी हैं और स्क्रीन के सामने और माइक के पीछे दोनों जगहों पर उनकी मौजूदगी ने हमेशा एक ख़ास असर छोड़ा है। और उन्होंने आप ये कहें कि नादान दिल और बद्दुआ जैसे ड्रामों में भी काम किया है। और आज के प्रोग्राम में हम ज़ीशान खान से जानेंगे कि उनके अदाकारी के सफ़र, रेडियो पाकिस्तान पर काम करना कैसे तजुर्बात रहे, उनका अब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किन पर वो काम कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान। थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले तो गज़ल ने बता दिया कि आप रेडियो होस्ट भी रहे, वहाँ से आपने प्रोग्राम का स्टार्ट किया, प्रोग्राम भी किए, उनके एंकर्स भी रहे, लेकिन उसके बाद फिर आप माशाल्लाह से एक्टिंग की तरफ गए। तो ये सफ़र किस तरह से आपका डाइवर्ट हुआ? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड जी बिल्कुल, आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान एंड रेडियो के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मैं न्यूज़ में भी रह चुका हूँ, अभी ना न्यूज़ कास्टर। अच्छा, हाँ, कहाँ पे? हमारी फील्ड से भी हैं आप फिर? यस, कहाँ पे? प्राइवेट चैनल में। और कितना अर्सा? प्राइवेट चैनल ऑलमोस्ट 3 years। अच्छा, या एंड देन उसके बाद फिर मैंने फ़िल्म की, यार वो फिल्म आज़ादी के नाम से थी 2018 में, बैक इन 2018। एंड फिर उसके बाद ड्रामा स्टार्ट किया। अच्छा। एंड देन जब शोबिज़ की तरफ गया तो बाकी चीज़ें सारी। और ये एकदम से क्विट क्यों कर दिया? मतलब हाँ, मैं भी यही पूछने यहाँ वाली पे थी। क्या कमी थी कि आप वहाँ पे चले गए? स्क्रीन तो यहाँ पे भी थी। हाँ, स्क्रीन की अगर क्रेज हो तो नई चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट। जब शोबिज़ की तरफ आप जाते हैं तो फिर आपको इसका शौक जो है वो आई थिंक ख़त्म, मेरा तो ऐसा हुआ कि भाई अच्छा। हाँ। अच्छा ज़ीशान, मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि आप न्यूज़ कास्टर भी रह चुके हैं, फिर होस्ट भी किए बहुत से प्रोग्राम। ज़ाहिर है ये फील्ड और एक्टिंग की फील्ड एक बहुत डिफरेंस है इनमें। तो अपने आप को एक बिल्कुल एक एंकर से एक एक्टर में ढालना कितना मुश्किल है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। बहुत अपनी क्राफ्ट के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। खैर ग्रूमिंग तो इस फील्ड में भी है बट डिफरेंट है चीज़ें, बहुत है ना। हाँ, बहुत डिफरेंट है। तो एक्टिंग तो समटाइम्स यहाँ भी जाती है। समटाइम्स नहीं, ये भी एक एक्टिंग ही है। ये भी एक्टिंग ही है। राइट नाउ वी आर डूइंग एक्टिंग। ये एक्टिंग का ही समझ लें कि एक साइड है, बट इसमें आप ये कह सकते हैं कि मोनोटोनियस है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। आपने एक ही टोन रखनी है, एक ही कोट पहनना है, आपने व्हाइट शर्ट लाजमी पहननी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ आप क्या एक ही क्राफ्ट है, आप उसी को लेके फॉलो करते हैं, उसी को आप अल्फाज की अदायगी अच्छी होनी चाहिए। जी, वो तो वहाँ भी है। अल्फाज की मतलब वहाँ कोई मार्जिन है आपकी? अगर एक्टिंग की बात मैं करूँ तो कोई आप समटाइम होता है ना, कुछ ऐसा रोल होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। या यू आर राइट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर कि आप क्या प्ले कर रहे हैं। उसमें भी डिफरेंट जॉनर्स हैं, आप कॉमेडी कर रहे हैं, आप अच्छा उसके अंदर भी आप अगर थिएटर वाली साइड पे चले जाएं तो वो एक अलग कहानी है, टेलीविजन अलग है, फिल्म अलग है। डिपेंड्स। अच्छा ज़ीशान, जब कैरेक्टर की बात होती है तो बहुत दफ़ा हमने देखा है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप नॉर्मल ज़िंदगी में आपकी लाइफ कुछ और होती है, जैसा बोला वाला कैरेक्टर है, लेकिन आपको कहीं पागल बनना पड़ता है, इस तरह का कोई कैरेक्टर है, तो वो एकदम से हो जाता है या उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है? प्रॉपर आपको उस बज़ में जाने के लिए किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है? नहीं, डेफिनेटली एक्टिंग एक बहुत मुश्किल और बहुत जिम्मेदारी का काम है आपको, एंड उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन पीपल डोंट नो कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ इस तरह की डिफरेंट आप चीज़ करते हैं, बहुत डिप्रेसिव कैरेक्टर या वो चीज़ें करते हैं, वो फिर वो सीरियल या वो शूट आपकी ख़त्म होने के बाद उसका इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। एज इन आप एक्टिंग में, अब मैं एज अ ज़ीशान जब सेट पर जाता हूँ तो मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ, बट जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो उस वक्त मैं वो कैरेक्टर हूँ। तो मैं अगर बड़ा खुश हूँ और मैं कैरेक्टर मेरा बड़ा डिप्रेसिव है तो मैं अपने ऊपर एफर्ट करके अपने इमोशंस एंड अपनी फीलिंग्स को प्ले करता हूँ मैं। तो वो करने से ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका आपकी साइकोलॉजिकल जो उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा ज़ीशान, तो जिस तरह से अभी आपने कहा कि ज़ाहिर है लोग आपको सराहते भी हैं आपकी एक्टिंग से, लेकिन तनकीद का भी एक फैक्टर होता है, तनकीद भी होती है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक माइंड पर इफेक्ट भी करता है, तो फिर किस तरह से हैंडल करते हैं ये सारी सिचुएशन आप? तनकीद वाली चीज़ों पर तो ज़्यादा कान नहीं धरते हम लोग। हाँ जी, पॉजिटिव चीज़ें ही देखते हैं। सही। और पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, लेकिन अब ये बताइएगा कि अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, और इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, सबसे आपके दिल के करीब कौन सा प्रोजेक्ट? दैट फिल्म आज़ादी। यस, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया, जिसने आपको न्यूज़ के भंवर से निकाल के एक्टर के भंवर में डाल दिया। एग्जैक्टली।
प्रोसेस क्या था, मतलब कैसे गए आप इसकी तरफ? आई बीन लकी कि मैं चूज किया गया बस इस कैरेक्टर अच्छा। के लिए। Yes, वैसे randomly? टीवी पे देख के? नहीं, नॉट इन टीवी पर नहीं, इन पर्सन मुलाकात हुई थी मेरी डायरेक्टर से, इमरान मलिक साहब उसके डायरेक्टर थे। हाँ जी, तो ही पिक्ड मी फॉर दैट कैरेक्टर एंड फिर वो किया मैंने एंड इट वाज बेस्ड ऑन कश्मीर इशू। तो एक अच्छे कॉज के लिए बना एक प्रोजेक्ट था। सो यस, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने खैर बात कह दिया न्यूज़ हाँ जी, में? उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक दिया एंड देन ड्रामा की तरफ आ गया मैं। सही। न्यूज़ और- वगैरह छोड़ दी थी मैंने। ठीक है। और अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से? आने वाले मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो एयरवे डिजिटल से जाएंगे। एक है पल दो पल एंड दूसरा रिश्ते अपनों में। ठीक। अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा कि आप न्यूज़ में भी काम कर चुके, रेडियो में भी काम कर चुके, एक्टिंग में भी काम कर चुके, इसमें डिफरेंस आपको क्या लगता है प्रोफेशनलिज्म में, या फिर और क्या क्या डिफरेंस आपको लगता है? कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोफेशनल मिले, एक्टिंग में या फिर न्यूज़ में? लेट मी बी ऑनेस्ट, न्यूज़ में मुझे ये लगा है कि मुझे मार्जिन हमेशा कम मिला है अपनी तरफ से चीज़ें करने कम का। होता है। Exactly. कम वो होता कम अपनी तरफ होता है से जो चीज़ें आपके पास करने का। चीज आ रही है, आपने Exactly. वही, जैसे मैंने ऐसे you आपको have to पहले do कहा ना that. कि आप काश से की भी नहीं कर सकते खुद से। यस यस, हाँ। ऐसा ही है। तो मुझे मार्जिन कम मिला है हमेशा, तो ये मार्जिन यहाँ पे परफॉर्म करने का या यहाँ पे हमें अपनी तरफ से चीज़ें ऐड ऑन करने का मार्जिन ज़्यादा होता है कैरेक्टर्स में। सही। कभी फील किया कि मुझे कि कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया हो कि यार नहीं मेरा ठीक था, मैं न्यूज़ में ठीक था? वो कह रहे हैं, नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जहाँ हूँ अभी ठीक हूँ। सही, सही, सही। बिल्कुल ऐसा ही है। और रेडियो जब आपने किया तो वो कहा यह जाता है कि बड़ा इजी काम है, लेकिन वैसे होता नहीं है। मैंने भी रेडियो किया है। रेडियो को बेसिकली लोग समझते हैं कि वो इजी है क्योंकि आप स्क्रीन पे नहीं आ रहे होते, लेकिन वहाँ पे जो आपको लफ्ज़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है वो बहुत ही डिफरेंट नहीं होता। लोग तो इसको बड़ा आसान समझते थे। नहीं, बिल्कुल होता है। और चाहे आप एंकर हैं या एक्टर हैं, रेडियो इज़ द बेसिक। Yes. आपको अपनी शख्सियत में ठहराव रेडियो सिखाता है, अपनी आवाज़ का Exactly. कंट्रोल रेडियो सिखाता है, थ्रो रेडियो Pitch. सिखाता है, एवरीथिंग। इवन फिल्म की जो डब होती है वो भी बहुत मुश्किल होती मुश्किल है। वो भी मैंने अगर फिल्म की तो वो उसकी डब अदरवाइज किसी और से डब करवाया जाता। तो वो मैंने इसीलिए की, इट वाज द फर्स्ट अच्छा, डब भी खुद प्रोजेक्ट, किया? डब खुद किया बिकॉज वो रेडियो का एज था मुझे। हाँ। तो वो थ्रो का आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, आप अगर फिल्म का डब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। इवन ड्रामा में आपको जो उतार चढ़ाव है वो सारा रेडियो सिखाता। सही हो गया। तो ज़ीशान, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो, मैं अगर न्यूज़ एंकर के हवाले से बात करूं, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग या फिर आपको याद हो, हमेशा आप अभी तक याद करते हो क्योंकि अच्छा मोमेंट था मेरा? वो News भी anchoring. उस स्टेज के हिसाब से दैट वाज आल्सो गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि कभी कोई देखा गलती हो जाए- जाती है ना तो उस पर खुद ही हंसी आती है कि यार मैंने ये क्या कर दिया है। नहीं, ये तो देखिए प्रैक्टिस है ना। अब आप लोग आई डोंट नो आप लोग न्यूज़ करते हैं या हम नहीं लोग करते? न्यूज़ आप भी भी तो करते हैं। entertainment- अच्छा, मैडम न्यूज़ ने करती किया हैं आप। तो वो न्यूज़ भी एक प्रैक्टिस है, लाइक आप यूज्ड टू हो जाते हैं उस चीज़ के, वो डेली का आपकी रूटीन है। जी। और ये मेरा ख्याल है कि इसका आपको एक्टिंग में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि जब आप रेडियो करते हैं, टीवी करते हैं, आपका तलफ़ुज़ ठीक होता है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, तो एक्टिंग में तो आपको फिर उस तरह की लफाजी चाहिए होती है। जी जी बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि उस स्टेज के हिसाब से न्यूज़ ने भी बड़ा फ़ायदा दिया। स्पॉन्टेनियस बोलना आपको आ जाता है, आपको कैमरा फेसिंग आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। तो जब आपने पहली आज़ाद की बात की, आज़ादी आज़ादी की है, उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स था फैमिली की तरफ से, फ्रेंड सर्कल की तरफ से, जिन्होंने आपको बूस्ट अप किया कि यार मुझे मज़ीद अब आगे भी करना चाहिए? अच्छा, ये अब एक अलग कहानी आपने शुरू कर दी। ये कहानी फिर सही नहीं, अभी बयान करें। बीइंग फ्रॉम केपीके, आपको पता है कि एक्टिंग वाली साइड पर थोड़ा मुश्किल होता है, वो सपोर्ट आपको फैमिली से कभी भी उस तरीके से नहीं मिलती कि यार आप जाएं एक्टिंग की ना तरफ। भाई, हाँ। अच्छे हो, खबरें पढ़े हो, सामने हाँ, बैठ के यस यस यस, सामने चले गए हो। एग्जैक्टली ये मेरी अम्मा वाले अल्फाज हैं आपके कि यार बस ये ठीक था ना, न्यूज़ वगैरह ये किस काम में चलेगा। इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। हाँ, और मतलब और दूसरा एक्टिंग समझ नहीं आती लोगों को कि ये क्या काम है, मतलब वही है ना कि करते क्या हो भाई, एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन आप चीज़ें बेहतर है, बट स्टार्ट में बहुत मुश्किल था। सही हो गया। और ये बताइएगा कि आपके अगर अब नए प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? ये 2 मैंने बताया एयरवे डिजिटल से हैं, सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट है और एक नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है। ये दोनों एयरवाई से आ रहे हैं। ठीक हो गया। और ये कब तक आ जाएंगे? पल दो पल जो है वो जल्दी आएगा, एंड द अदर वन उसको थोड़ा टाइम। ठीक हो गया। और रोल क्या है इसमें आपका? सपोर्टिंग हीरो दोनों में। अच्छा,
सेकंड लीड। हाँ जी, थैंक यू सो मच जिशान फॉर कमिंग। आप आए और आपने अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताया और ये अच्छा सफर था जो आपने न्यूज़ एंकरिंग के हवाले हाँ, से न्यूज़ बताया। एंकरिंग का बता के ना तो आपने हमें होशियार कर दिया और हम ज़्यादातर उसी के इर्द गिर्द रह के, मतलब हम भी कभी जा सकते क्योंकि हैं हमारे acting में। कबीले से कोई वहाँ पे गया तो हमने कहा कि इनसे पूछ लीजिए। हाँ जाहिर है वो एक इंटरेस्ट पैदा हो गया, मुझे भी, आपको भी हुआ होगा जाहिर बिल्कुल है, ऐसे ही है, जिस तरह आप कह बिल्कुल रहे ऐसे ही। हैं। और Thank you जिस so तरह much once जिशान again. कह रहे हैं Thank you so कि एक इंस्पिरेशन भी है हमारे लिए कि हम भी एक्टिंग में जा सकते हैं और कभी इंशाल्लाह जाएंगे भी। लेकिन पर्सनली मुझे उस तरह से जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन चले इन फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल ऐसी है। मुझे और गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।